बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्योंकि हमें पता है ये चैप्टर ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है। किसका? प्लांट की और एनिमल्स की, कि सेल की तंजीम है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल के इनमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफ़र हैं एक दूसरे से। जिस तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। सेल वॉल बेसिकली सेल वॉल क्या है हमारे पास? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। दी आउटर मोस्ट, ये जो आउटर मोस्ट आपको कवरिंग जो है वो एक स्केच नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, ये आप लोगों को जो है वो एक इंडिकेशंस दी गई हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलस। ये एक हार्ड मटेरियल से बना है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलस। दिस सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर। क्योंकि आज का आर्टिकल ही हमारा ये है कि प्लांट सेल क्या हुआ करते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, कौन सी चीज़ें जो है वो उनमें सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, कौन सी एक दूसरे से डिफ़र होती हैं। तो लिहाजा हमने ये पढ़ लिया है कि जो सेल वॉल है ये ओनली जो है वो प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल वॉल जो है हमें पता लग गया ये किस में आ गई? प्लांट सेल में। यही वो वॉल है जिसकी वजह से जो प्लांट्स की बॉडी है वो एनिमल्स की बॉडी से हार्ड होती है। जिस तरह आप किसी दरख्त को हाथ लगाते हैं तो वो कितना हार्ड है, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो आप किसी पेट को या ह्यूमन को जो है वो टच करते हैं तो आपको वो एज़ कम्पेयर टू प्लांट जो है वो सॉफ्ट ही लगता है। तो प्लांट सेल जो हैं वो क्यों हार्ड होते हैं? वो सेल वॉल ही की वजह से हार्ड होते हैं। क्यों? हमें पता है कि ये हार्ड मटेरियल से मिलकर बना है, इसलिए जो ये दरख्त हैं, पौधे हैं, ये हमें जो है वो हार्ड फील होते हैं जब हम इनको टच करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल वॉल पे हमने बात की, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल वॉल से जो है वो वन स्टेप इनर होती है और एनिमल सेल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट जो है वो शीट होती है। सेल मेम्ब्रेन, the outermost covering of an animal cell is called the cell membrane. Is that clear? In plant cell it is present next to the cell wall. प्लांट सेल में जबकि ये एक स्टेप जो है वो इनर होती है सेल वॉल से। देन हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? कि जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी साइटोप्लाज्म है और ये जो है वो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। जेली लाइक material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles are present in it. Most of the cell functions takes place in cytoplasm. कि जो भी सेल के अंदर फंक्शन टेक प्लेस होते हैं वो किसके एरिया में आते हैं? हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, अगर बुक के हवाले से अब बात करें तो पेज नंबर आप लोगों का 6, पेज नंबर 6 पे हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। ये हम बात कर चुके हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शोज डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। कि हमने माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी किया किसको? प्लांट के सेल को और एनिमल के सेल को। फिर हमें वो कुछ इस तरह का नज़र आया कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है, हमारे पास सेल वाल भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं और ये सेंट्रियोल्स। हम पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है, मसलन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस क्या फंक्शन रोल प्ले करता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में थारोली अभी हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। Then the outermost covering
ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। ये मैंने डेफिनेशन इसकी सारी आपके सामने लिख दी है और ये इसको समझा भी दिया है। देन सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि जो इन एंड आउट ऑफ द जो मूवमेंट है सेल की वो कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा ही है जैसे सेल का ये सिक्योरिटी गार्ड होता है, वॉचमैन होता है, कि जो सेल के मूवमेंट जो इन एंड आउट की होती है वो कौन वॉच करता है? उसको सेल मेम्ब्रेन वॉच करता है। ये उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है। देन साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। It contains water and other chemical substances. Many cell organelles are present in it. Most of the cell functions takes place in cytoplasm. देन हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, मसलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स का एक नेटवर्क हुआ करता है। क्या करता है? द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो बड़ी सीधी सी बात उसने लिखी है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा? ये वाला। और इधर से हमारे पास ये वाला। इट मीन्स कि ये प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। अच्छा, अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें ऐसा तो ये हमें कुछ इस शेप का जो है वो नज़र आता है। इसमें ये जिग-जैग फॉर्म, आप अक्सर टीवी में कमर्शियल्स में भी ये देखते हैं, ये जिग-जैग फॉर्म बेसिकली जो है ना वो एनर्जी को ही शो कर रहा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का के रेलेवेंट भी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेल जो पार्ट है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। क्यों? सिर्फ इसमें क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ऑफ प्लांट सेल डेट कंटेन्स क्लोरोफिल। कि ये क्लोरोफिल होते हैं बेसिकली। अब ये करता क्या है? दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स यूज द एनर्जी टू मेक फूड। कि जो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए अपने लिए खुराक प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए फूड तैयार करते हैं, वो सारे का सारा काम किस में आ जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको आप लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बोलते हैं। देन हमारे पास आते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल्स जो हैं वो सिंगल होता है किसके अंदर? हमारे पास ये प्लांट सेल के अंदर। और जबकि मल्टीपल्स ये हो सकते हैं किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब देखें इसमें ये एक लार्ज ही वैक्यूल प्रेजेंट है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये छोटे छोटे कितने ही हमारे पास जो हैं ये वैक्यूल्स अवेलेबल हैं। देन सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। कि ये हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होते हैं? एनिमल सेल के अंदर। और ये हमारी हेल्प करते हैं किसके लिए? कि सेल की डिवीजन्स के लिए। सेल की डिवीजन से क्या होता है कि जब हमारे सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। कुछ जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ देन फर्दर डिवाइड हो रही होती हैं। मसलन ग्रोथ है, हम हाइट की अगर हमारे सेल डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा कद बढ़ता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ सेल डिवीजन्स होती हैं हमारे पास। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब जो है वो दोनों में कॉमन है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेसिकली ओरिजिन होता है, मरकज़ होता है किसी भी सेल का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज इट्स न्यूक्लियस। के सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का वो क्या कहलाता है? हमारे पास न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। कि ये सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि ये समझ लें कि ये हेड ऑफिस है सेल का। जो भी कोई सेल के अंदर फंक्शन रोल प्ले होगा ऑब्वियसली न्यूक्लियस को ये सारी की सारी खबर ज़रूर होगी। Therefore, a nucleus in the control center of the cell। इसलिए हम इसको कंट्रोल सेंटर भी कह देते हैं। A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, ये गोल सा सर्कल जो है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये हमारे पास कहलाते हैं क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर। और जो इसकी बाउंड्री है वो हमारे पास क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पास ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल्स, कि जब भी कोई ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती हैं, यानी कि ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो कि ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों तक, क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल, अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। तो ये भी आपको पता लग गया कि ह्यूमन सेल के अंदर जो है वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह ये अलग होते हैं, कैट में अलग होते हैं, मंकी में अलग होते हैं, ठीक है, रैट में अलग होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो जानवर हैं या मुख्तलिफ एनिमल सेल्स के रेलिवेंट जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये कितने पाए जाते हैं? 46। देन डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पे आ जाएं। पेज नंबर 8 पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब इनमें डिफरेंस आ गया। डिफरेंस बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़ें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में मुश्तरका हैं, कॉमन है, एक जैसी हैं, और कौन सी चीज़ें जस्ट प्लांट सेल के पास हैं वो एनिमल सेल के पास नहीं है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल के पास है प्लांट सेल के पास नहीं है। ये डिफरेंस है हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बट देयर आर सम डिफरेंसेस टू, कि उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस फ़र्क भी है। क्या? प्लांट सेल, सेल वाल प्रेजेंट, ठीक है जी, सेल वाल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, इज एब्सेंट लिखा हुआ है। न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वाल बिकॉज ऑफ आ लार्ज वैक्यूल्स, कि ये लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, कि जो एनिमल सेल है इसका न्यूक्लियस दरमियान में लाई करता है। क्यों? इसमें वैक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे से मल्टीपल्स हैं हमारे पास। सिंगल लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट, कि इसमें सिर्फ एक सिंगल लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इसमें जो है वो हमारे पास मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। देन फोर्थ पॉइंट इज डैट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, के प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोफिल वाला जो सूरज की रोशनी की मदद से खुराक अपनी तैयार करते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट इसमें एनिमल सेल में नहीं मौजूद होता। देन सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, और इसमें हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये डिफरेंसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन है हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ करते हैं। ये मैं इसको रेज करके यहाँ आप लोगों को लिखवा देता हूँ। यूनि का मतलब होता है एक, यूनिसेलुलर के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बुक पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 9 पे। बुक पे इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। इसके बाद ये डेफिनेशन स्टार्ट होने लगी है यूनिसेलुलर की। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द लिविंग organisms are made up of only one cell या single cell is called unicellular organisms. The living organisms made of only one cell are called unicellular organisms like bacteria। ये हमने पहले भी बात की थी कि बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा? सेम यही डेफिनेशन रहेगी। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोगों ने डिस्कस की यूनिसेलुलर की। मल्टी सेलुलर की क्या होगी? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेट मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, के जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना था। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। आज हम लोगों ने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के रेलिवेंट जो है वो काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया है।
सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोप की मदद से प्लांट सेल देखा कि वो इस तरह का हमें नज़र आता है कि ये रेक्टेंगल से की शेप जो है उसमें बनती है, और एनिमल सेल हमें जो है वो इस तरह का नज़र आता है। फिर हमने इनके जो है वो अंदर चीज़ें देखी कि जो हमारे पास जो है एक दूसरे के दोनों में पाई जाती हैं, लाइक प्लांट सेल में भी वो हों और एनिमल सेल में भी हों, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल के पास हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल सेल के पास हैं। तो सेल वॉल की डेफिनेशन हमने डिस्कस की आज। उसके बाद हमने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को देखा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एंड लास्ट पे हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हवाले से जो है वो बात की। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये याद तो सारा ही करना है, याद अब आप लोगों ने ये सारा ही करना है, ठीक है। अब रिटर्न आप लोगों ने क्या करना है? आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, यहां मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वो क्या कहता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल का जो है वो हमें स्ट्रक्चर बताएं, और क्या बताएं जी, आल्सो ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम, और साथ में उसकी जो है वो लेबल्ड डायग्राम भी जो है वो हमें वाज़ह करें। तो ये लेबल्ड डायग्राम जो है वो वाज़ह, एक तो हमने स्ट्रक्चर उसका ड्रा कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और उसकी डायग्राम को हमने लेबल भी कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट वो क्या कहता है हमें, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, कि सेल के न्यूक्लियस पर नोट लिखें। अब वो प्लांट सेल एनिमल सेल की बात नहीं हुई, क्योंकि इसमें भी पाया जाता है न्यूक्लियस, इसमें भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स जो पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7, इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 7 पे जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना न्यूक्लियस वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस, यहां से लेकर सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि इस पेज पे ये 2 ही पैराग्राफ हैं इस पॉइंट के। फोर्थ वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे न्यूक्लियस वाला, तो ये दोनों पैराग्राफ है। कहाँ से स्टार्ट करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस, यहाँ से लेकर हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, के ह्यूमंस हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ तक। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं, और इसके साथ साथ आपने लिखना है यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, और मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये आपका आज का जो है वो रिटर्न का काम है, याद आप लोगों ने सारा करना है। रिटर्न क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, एंड देन डेफिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को बाकी नहीं रह गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है, और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना और नोटबुक साथ साथ कंप्लीट करते रहें, ताकि जब भी हमारे इंशाल्लाह ईद के बाद स्कूल या कॉलेज ओपन हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रिटर्न काम अपना साथ साथ करते रहें और ये याद भी करें, क्योंकि अब आप लोगों के पास खासा टाइम है। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ नहीं आई, कोई पॉइंट ऐसा है, तो ज़रूर फीडबैक ग्रुप में पूछिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।